प्रिय व्यूअर्स, वेलकम टू इंग्लिश वर्ल्ड मुंगेर। मैं आज आप व्यूअर्स के लिए, इंग्लिश लर्नर्स के लिए एक नया लेसन लेके आया हूं। स्पोकन इंग्लिश आपकी तभी बेहतर होगी जब आप ग्रामेटिकल बेस मजबूत होगा। तो मैं आज जो लेसन लेके आया हूं, देखें, सुने और समझें। छोटे छोटे हिंदी वाक्य। पानी है, दूध है, शरबत है, शराब है, अंधेरा है, रोशनी है, खुशी है, प्रेम है, धूल है, दोस्ती है। ये छोटे छोटे वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद भी आप लोगों के लिए जो सही तरीके से ग्रामेटिकल रूल नहीं जानते हैं, काफी दिक्कत होती होगी। बहुत लोग तो इसे आप याद कर लिए होंगे, लेकिन आज मैं जो बता रहा हूं आप इसे गौर से देखें और ग्रामेटिकल रूल के एप्लीकेशन को देखें। पानी है तो आप देखिए, देयर इज वाटर। पानी है, देयर इज वाटर। इस वाक्य में पानी है जो हिंदी का वाक्य है, इसमें कर्ता नहीं है, यानी सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए काल्पनिक सब्जेक्ट को क्रिएट किया गया है। वह है काल्पनिक सब्जेक्ट देयर। देयर है क्या ओरिजिनल या एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जगह बताने वाला क्रिया विशेषण। यह सब्जेक्ट की कुर्सी पर देयर बैठा है, परंतु यहां देयर का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए इस तरह के वाक्य में जब देयर का प्रयोग किया जाता है तो इसका नाम एडवर्ब ऑफ प्लेस के बदले इंट्रोडक्टरी वर्ड यानी परिचयात्मक शब्द नाम दे दिया जाता है। और इस वाक्य में, अंग्रेजी के इस वाक्य में देयर का कोई अर्थ नहीं है। द एडवर्ब देयर हैज नो हिंदी मीनिंग इन दिस सेंटेंस। हियर देयर acts as an introductory word. It means in हिंदी परिचयात्मक शब्द के रूप में। अब देखिए, पानी है के लिए इज, पानी वाटर। अब आप एक प्रश्न करेंगे कि इस अंग्रेजी वाक्य में आपने इज क्यों दिया? तो आप लोग बनाते हैं कि देयर इज वाटर, लेकिन इज का प्रयोग क्यों किया गया है? What are the grammatical rules? You have to understand. वाटर जो है नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन उस नाउन को कहते हैं जिसको उंगली पर गिनने पर आप गिन नहीं सकते हैं। The noun which cannot be counted on our fingers is called an uncountable noun. तो वाटर क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन की विशेषता क्या है? व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ द अनकाउंटेबल नाउन? देयर आर टू स्पेशल फीचर्स ऑफ द अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन की दो मुख्य विशेषताएं हैं। पहली विशेषता क्या है? द अनकाउंटेबल नाउन मस्ट बी सिंगुलर। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा एक वचन में रहेगा। दूसरा क्या? वी कांट मेक uncountable noun plural. We can't make such uncountable noun plural. हम लोग उसको बहुवचन नहीं बना सकते हैं। और एक और विशेष खूबी क्या है? What is the more special quality of the uncountable noun? Uncountable nouns need no articles. अनकाउंटेबल नाउन को जब हम अकेले में प्रयोग करेंगे तो कुछ अपवाद रूल को छोड़कर अनकाउंटेबल नाउन के पहले AND आर्टिकल्स का प्रयोग कभी नहीं, किसी परिस्थिति में नहीं होगा। द स्पेशल क्वालिटी, द स्पेशल फीचर ऑफ द अनकाउंटेबल नाउन इज दैट वी कांट यूज एनी आर्टिकल्स AN और द बिफोर द अनकाउंटेबल नाउन except some exceptions
कुछ अपवादों को छोड़कर। इसलिए आप देख रहे हैं वाटर के पहले यहां पर कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है और यह सिंगुलर है। तो वाटर अनकाउंटेबल नाउन चूंकि सिंगुलर है इसलिए सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब इज सिंगुलर का प्रयोग किया है। इन दिस सेंटेंस देयर इज वाटर इस अंग्रेजी वाक्य में कर्ता की कुर्सी है जरूर है। देयर इंट्रोडक्टरी वर्ड के रूप में एक कर्ता की खाली कुर्सी को भरने के लिए प्रयोग जरूर किया गया है, बट द वर्ड देयर, द इंट्रोडक्टरी वर्ड देयर डजंट एक्ट एज ए सब्जेक्ट। इन दिस सेंटेंस इन रियलिटी वास्तव में इस अंग्रेजी वाक्य में वाटर इज द सब्जेक्ट एंड द वर्ड वाटर इज एन अनकाउंटेबल नाउन and is singular. Therefore, in the present tense, we have to use the singular helping verb is. इसलिए चूंकि वाटर सिंगुलर है अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए सिंगुलर सहायक क्रिया इज का प्रयोग किया गया है। कर्ता सिंगुलर, क्रिया सिंगुलर। देयर एक परिचयात्मक शब्द है, केवल कर्ता के स्थान, खाली स्थान को भरने के लिए प्रयोग किया गया। उम्मीद है कि आप इस एक लाइन पानी है, देयर इज वाटर, इस एक लाइन हिंदी के वाक्य पानी है, इसका आप अनुवाद सही तरीके से समझ गए होंगे। अब देखिए, अगर एक वाक्य बनाना आप सीख जाते हैं तो आप किस तरह धड़ाधड़ आप हिंदी के वाक्यों को सेम पैटर्न पर आप उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। दूध है, देयर इज मिल्क। Milk is an uncountable noun and it's singular. Therefore, we have used the singular auxiliary verb is here. In the third sentence, a sarbat hai, there is juice. Juice is the subject and it is an uncountable noun and is singular. Therefore, we have used the singular auxiliary verb is here. उसी प्रकार शराब है, there is wine. अंधेरा है, there is darkness. रोशनी है, देयर इज लाइट। खुशी है, देयर इज हैप्पीनेस। प्रेम है, देयर इज लव। धूल है, देयर इज डस्ट। दोस्ती है, देयर इज फ्रेंडशिप। आप यहां गौर करें, अंग्रेजी के ये 10 वाक्यों में दाहिनी ओर जितने भी वर्ड हैं, वाटर, मूल, मिल्क, जूस, वाइन, डार्कनेस, लाइट, हैप्पीनेस, लव, डस्ट एंड फ्रेंडशिप, all these words are uncountable noun and here all of them act as singular nouns, and because they are singular we have used the singular auxiliary verb is. आपको लेसन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप जरूर लाइक करें, अपना कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद। मैं इंडिया के मुंगेर से श्री कृष्ण प्रसाद।